दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर कदम रखने की व्यवस्थाओं की विवेचना है। आम आदमी ये सोचता है कि उसका जो भाग्य एक बार बन गया है, क्या वो परिवर्तित हो सकता है या नहीं हो सकता है। शास्त्रों में ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 36 घंटे तक वो पूरे ब्रह्मांड से चेतन रहता है, यानी कि उसको 36 घंटे तक पूरा ज्ञान रहता है पूरे ब्रह्मांड का। उसके बाद प्रारब्ध के अनुसार उसके कुछ चैनल बंद कर दिए जाते हैं और एक चैनल खोल दिया जाता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। यानी कि उसका एक कोड बना दिया, उस कोड के अनुसार उसको चलना है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर कोड बना दिया तो व्यवस्था पहले ही ख़त्म कर दी, फिर आदमी जिएगा कैसे। तो जीने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक युग में एक टीवी के अंदर एक तार लगाते हैं जिसको हम एंटीना का तार बोलते हैं, तो वो कुछ कम चैनल दिखाता है। डिश एंटीना का तार लगाते हैं तो कुछ ज़्यादा दिखाता है, और इंटरनेट का लगाते हैं तो कुछ और ज़्यादा दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टीवी तो वही है, एंटीना की समस्या है। और एंटीना आदमी के अंदर कहाँ से आए, क्योंकि वो तो इनबिल्ट कर दिया। अब उसको इनबिल्ट को एक्सटेंड करने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ विधियों का वर्णन है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। एक साधु उसके पास से निकले और उन्होंने कहा, बच्चा तुम कितना कमा लेते हो। कहना, महाराज मैं तो 10 रुपये कमा पाता हूँ प्रतिदिन। तुम्हारा गुजारा हो जाता है कि नहीं। महाराज हो नहीं पाता। तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी विधि बता दूं कि जिससे तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए तो तुम कुछ खर्च करने को तैयार हो। कि महाराज मेरा तो इसी में गुजारा नहीं होता, मैं खर्च कहाँ से करूँगा। उसने कहा, देखो भाई 6 महीने की गारंटी है। अगर आप 1 रुपया रोज़ खर्च करेंगे तो 6 महीने बाद अगर आपकी तनख्वाह ना बढ़ी या आपका रिसोर्सेज ना बढ़ा तो उसका सारा पेमेंट मैं दूंगा। उसको उसने कन्विंस कर लिया कि जी महाराज मुझे करना क्या है 1 रुपये का। उसने कहा कि 1 रुपये की धूप बत्ती जला के सुबह शाम नहा के किसी शांत वातावरण में बैठना है। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना। आंख बंद करने नहीं है और प्रभु को याद करना है कि आपने जो जीवन दिया है उसका धन्यवाद। इससे आगे कुछ नहीं करना। कहना ये तो बहुत सरल है। हाँ, सरल ही चीज़ें हैं जो परमात्मा को पसंद हैं, वो सब चीज़ें सरल हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो बना दिया गया है ताकि उसकी तरफ साधारण आदमी ना जाए। इसने कहा, ठीक है महाराज। अब वो 1 रुपये की धूप बत्ती लाता, नहाता, बैठता और उसकी सुगंध से उसके मस्तिष्क में कुछ विचार आने लगे। एक दिन उसने पत्थर तोड़ते तोड़ते एक सिलबट्टा बना दिया। सिलबट्टा कहते हैं जिस पे साधारण भाषा में चटनी पीसते हैं या मसाले पीटते हैं। एक व्यापारी उधर से जा रहा था। उसने कहा, भाई ये सिलबट्टा कितने का। जी लाला जी से पूछ लो, मैं तो उनका मजदूर हूँ। वो लाला के पास गया। लाला जी ये पत्थर कितने का सिलबट्टे का। उसने कहा, भाई मैं भी बताता हूँ। तो उसने उससे धीरे से पूछा, तू और बना देगा। कहना, हाँ जरूर बना दूंगा। तो उसने कहा, मैं तेरे को 2% का कमीशन दूंगा इस पे। उसने कहा, ठीक है महाराज। अब उसने क्या किया कि वो सिलबट्टा बना दिया। 10 रुपये रोज के उसके थे, 2 रुपये का कमीशन उसको सिलबट्टे पे मिलने लगा। कुछ टाइम बाद उसके मन में फिर हिलोरी आई। अब उसने सिलबट्टे के ऊपर डिजाइन निकालना शुरू कर दिया। जब उसने डिजाइन निकाला तो वो किसी और व्यापारी को पसंद आया। उसने कहा, भाई ये कितने का। जी लाला जी से पूछो। लाला जी ने कहा, भाई तुम ये फिर बना सकते हो। हाँ हजूर बना दूँ। तो उसने कहा, मैं तेरे को 5% का कमीशन दे दूंगा। तो उसने वो भी बना दिया। अब उसकी जो ख्याति थी वो फैलनी शुरू होगी कि भाई बहुत अच्छे सिलबट्टे मिलते हैं डिजाइनिंग वाले। तो लाला ने कहा, तुम ऐसा करो, कुछ मजदूर रख लो
जो सिलबट्टे साधन बना दे और इसके ऊपर बेल का काम आप करो। उसने कहा ठीक है हजूर। अब उसको जो कमीशन मिल रहा था वो अपने काम पे मिल रहा था, लेकिन जो दूसरे लोगों ने कमीशन दिया वो दिया कच्चे मटेरियल पे। कच्चा मटेरियल उन्होंने बनाया, सिलबट्टा उन्होंने बनाया और डिजाइन इसने निकाला। इसकी आमदनी बढ़ गई। ये जो आमदनी बढ़ने का तरीका हुआ, ये ईश्वर ने क्या किया, उसके मस्तिष्क के अंदर जो सॉफ्टवेयर थे उनको चेतन कर दिया, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, और जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी ऐसे उसकी आमदनी बढ़ी। मैं चाहता हूँ आप सब लोग शांत मन से अपने बच्चों को ट्रेन करें कि वो सुबह शाम ईश्वर का नाम लें, सुगंधित जगह में बैठें, गहरा सांस लें और विचार करें कि ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत सफिशिएंट है, क्यों ना इसका सही इस्तेमाल किया जाए। धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप जो है काबिलियत की श्रेणी में आते चले जाएंगे। नमस्कार।